मॉर्निंग स्टूडेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। मैंने कॉम्प्लेक्स जो पैकेज है जो आपको बुक मिला हुआ है उसमें लास्ट लेक्चर 9 करके उसमें एक लेक्चर ऐड किया है मैंने। कॉम्प्लेक्स में ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल एंड इट्स रिएजेंट। बेसिक रेडिकल जैसे पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप डिवाइड करते हैं, मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए, मेटल वाइट, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन। वैसे ही यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस के लिए कुछ जो बेसिक रेडिकल्स और उसके रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट हैं, वो आपको स्टडी करना है। पूरा सॉल्ट एनालिसिस आप इनऑर्गेनिक जब मेरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो ऑटोमेटिक सारा बन जाएगा, सब क्वेश्चन उससे आ जाता है। ठीक है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट है जो उस इनऑर्गेनिक से अलग है, जो कि ग्रुप रिएजेंट फॉर बेसिक रेडिकल, और वो बेसिक रेडिकल कौन कौन से ग्रुप में रखा गया है वो थोड़ा स्टडी करना था। आसान है। हम लोग प्लान करेंगे, कोडिंग बनाएंगे। थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, तो एक कोडिंग बनाएंगे, एक कहानियाँ बनाएंगे। उस कहानी में हम लोग जस्ट उसको प्लान बना करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, और इसका जो एप्लीकेशन है उस पर मैं 10 क्वेश्चन दे दूंगा। IIT एडवांस का 10 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वो कैसे बनाना है मैं समझा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस का ये पार्ट है 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, IIT मेन, IIT एडवांस, और ये फर्स्ट लेक्चर है। छोटा सा ही लेक्चर है, देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 10 क्वेश्चन करना है, एक लेक्चर और छोटा, एक लेक्चर और मैं ले लूँगा। स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले ग्रुप बनाया गया है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में सिर्फ एक रखा गया है बेसिक रेडिकल, वो है अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन का टेस्ट आपको पता है, अमोनिया या अमोनियम आयन का टेस्ट होता है नेस्लस रिएजेंट। कई बार पढ़ेंगे आप, लास्ट क्लास में नेस्लस रिएजेंट पढ़े हुए, फिर पढ़ लीजिए, आगे अमोनिया पढ़ेंगे पी ब्लॉक, वहाँ फिर पढ़ लीजिएगा। तो नंबर 1 एक जीरो ग्रुप पहले बनाना है। नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे जीरो ग्रुप। सो जीरो ग्रुप में जो रखा हुआ है वो अमोनियम आयन, तो इसमें सिर्फ एक रखा हुआ अमोनियम आयन। अब ये जीरो ग्रुप पीरियोडिक टेबल का नहीं है, ये एक बेसिक रेडिकल का एक सॉल्ट एनालिसिस के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है। तो उसमें जीरो ग्रुप में रखा हुआ है अमोनियम आयन। नाउ टेस्टेड विथ नेस्टर टेस्ट अमोनिया या फिर अमोनियम आयन गिव्स ब्लैक या ब्राउन प्रेसिपिटेट with Nessler's reagent. सो अमोनिया का टेस्ट आप जानते हैं, नेस्लस रिएजेंट। नेस्लस रिएजेंट से ब्लैक या ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट बनाता है। तो कोई भी जैसे अमोनियम आयन ले रहे हैं, आपको पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन। ये अमोनियम आयन हुआ, और यहाँ पे नेस्लस रिएजेंट आप जानते हैं कि नेस्लस रिएजेंट होता है K2 हुआ, और Hg और I4 होता है इन अ बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम रहता है, ये पूरा ये नेस्लस रिएजेंट ही है। इससे जैसे रिएक्शन करता है, ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है, O होता है, और Hg, और यहाँ I हुआ, और Hg NH2 हुआ, ऐसा। तो ब्लैक या ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये अमोनियम आयन, जो कि सिंपल एक ही जीरो ग्रुप में एक ही लोग रखा हुआ अमोनियम आयन। इसका टेस्ट करने के लिए आप मेथड जानते हैं कि अमोनिया का या अमोनियम आयन का जो फाइनल टेस्ट है वो नेस्लस रिएजेंट है। ये हो गया। नेक्स्ट मुझे कोडिंग करना है, तो मैं कोडिंग, चलिए मैं कहानी बना के सिखाऊंगा आपको। मैं सोच रहा था कोडिंग लिख के फिर मैं आपको बताता। चलिए मैं एक ग्रुप पहले बताता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट सेकेंड, ग्रुप 1। ग्रुप 1
ऐसा ग्रुप चलता है, ग्रुप 1 के बाद फिर 2 में अलग अलग पार्ट है, 2A है और 2B है, किसी किसी में 2 ग्रुप रखा हुआ है। तो ग्रुप 1 जीरो ग्रुप हुआ, जीरो ग्रुप में सिर्फ अमोनियम रखा हुआ है। नाउ ग्रुप 1 में रखा हुआ है Ag और Hg2++, Pb+2, ऐसा ये है इसमें रखा हुआ। नाउ बेसिक रेडिकल, ग्रुप 1 का जो बेसिक रेडिकल है वो ये। तो बेसिक रेडिकल हो। अब इसका कोडिंग करना है। कोडिंग में हम लोग को इसके नीचे मैं कोड बना देता हूं। और ग्रुप ग्रेडियंट, इसका मीनिंग क्या है सब मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, इसका कोडिंग अलग अलग कोडिंग रहता है। तो जैसे कोडिंग में एक कहानी बनाते हैं ना, हम लोग एक कहानी बनाते हैं, ठीक है। कहानी बनाते हैं, जैसे पहले कोडिंग मैं समझा देता हूँ। कोडिंग उसके बाद एक कहानी स्टोरी हम लोग प्लान करेंगे। इसमें कोडिंग में लिखा हुआ आगे Ag का आगे और Hg होगा अब पंजाब, ठीक है। आगे होगा पंजाब, Pb4 पंजाब, ठीक है। तो आप जैसे मन करे, हिंदी में मन करे या इंग्लिश में मन करे वो लिख लेंगे कि इसका कोडिंग हुआ आगे Hg होगा Pb पंजाब, ऐसा इस तरह कर लीजिए, आगे होगा पंजाब, ठीक है। क्योंकि एक कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी कहानी से दूसरा भी हम लोग बनाएंगे, दूसरा कोडिंग इसके आगे वाला कोडिंग भी उसी से रिलेट करेंगे। तो आगे होगा पंजाब। तो हम लोग का जो इंडिया है, बिग कंट्री है, उसमें बहुत सारे स्टेट हैं। स्टेट में पंजाब, हरियाणा ऑफकोर्स आगे है वो लोग, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि हम लोग हिस्ट्री कभी पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते थे स्कूल में, हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इंडिया का फ्रीडम जैसे 47 हुआ, उसके बाद जो है 20-25 साल तक थोड़ा सा हंगर प्रॉब्लम था। हमारे पास खाने के लिए थोड़ा कम था, लोग ज़्यादा थे और खाना कम था। गेहूँ आता था ना, गेहूँ आया करता था, गेहूँ जो है US से मंगाया जाता था खाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने प्लान किया कि ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का प्लान किया कि ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि हमारे कंट्री को कम से कम डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। किसी दूसरे के ऊपर, खाने के ऊपर नहीं रहे, कम से कम इतना हम लोग पैदा कर लें कि जितने लोग हैं सब लोग खा सकें हम लोग कंट्री में अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्ट किया गया ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। स्टेट चूज किया गया बिहार, यूपी, जो इंडिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड है, खूब खेती होता है, खूब बढ़िया खेती होता है। तो ये स्टेट चूज किया गया कि बिहार को, यूपी को हरित क्रांति में रिवोल्यूशन लाया जाए, इसमें एग्रीकल्चर में चेंजेस किया जाए, नए सीड्स, नया मेथड लाया जाए। बट ये 2 स्टेट ऐसे थे कि दोनों स्टेट ने मना कर दिया। दोनों स्टेट के उस समय जो भी मुख्यमंत्री थे, CM थे, उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं, हम लोग को एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि बिहार में खाने का कमी नहीं था, यूपी में भी खाने का कमी नहीं था। दूसरे स्टेट जहाँ रेगिस्तान टाइप का हुआ था तो वहाँ प्रॉब्लम था। तो ये लोग एकदम साफ मना गए, नहीं, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो खेत है हमारा उसमें खूब अच्छा फसल होता है, अब हम उसको एक्सपेरिमेंट करके बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये स्टेट मना कर दिया। तैयार कौन हुआ? तो हरियाणा, पंजाब, वो लोग तैयार हुआ, वो लोग रेडी हुआ कि हाँ ठीक है, हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन में सपोर्ट करेंगे। और वहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन का स्टार्ट हरियाणा और पंजाब से हुआ, और आज के टाइम में हमारा बिहार, हमारा यूपी, उससे वो लोग कई गुना आगे निकल गया खेती में, एग्रीकल्चर में, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते। और भी कई फैक्टर हैं, और भी कई हमारे स्टेट जो बिहार है थोड़ा पीछे रहने के कई फैक्टर हैं, ठीक है। एक हमारा स्टेट जो बिहार है वो लैंड लॉक स्टेट है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, और बहुत सारे फैक्टर हैं। बट एक फैक्टर होता है कि लैंड लॉकिंग फैक्टर भी होता है कि जिससे डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे कंट्री का बहुत सारा स्टेट जैसे गुजरात इसलिए डेवलप हो गया कि वो कोस्टल एरिया में सारा बिजनेस समुद्र के रास्ते से होता है,
तो सब लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लग गए। बॉम्बे डेवलप हो गया, इसीलिए साउथ में जाएगा केरला, ये सब खूब डेवलप हो गया। तो जहाँ जहाँ जस्ट ओपन लॉकिंग नहीं है वो स्टेट डेवलप हो जाएगा। बट ये मिडिल में पड़ गया ना, सेंटर में पड़ गया बिहार, ये यूपी पड़ गया, तो ये चारों तरफ से लॉक हो गया। ठीक है, दूसरे जैसे गोवा जाइए तो गोवा बहुत डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप लगेगा आपको, इसलिए कि चारों तरफ से बिजनेस, सारों समुद्र के रास्ते से बिजनेस हो रहा है, टूरिज्म है, लोग आते हैं, कल्चर मिक्स करता है, डेवलप हो गया। जहाँ भी टूरिज्म है, जैसे हिल एरिया है वो भी डेवलप हो गया, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, एक दूसरे से जस्ट चीज़ें शेयर करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं कि बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, कैसे वो लोग बात करते हैं, वो सब उनसे सीखते सीखते वो लोग भी डेवलप हो जाते हैं। बट ये 2-3 स्टेट जो इंडिया का है, जो एकदम सेंटर में पड़ गया, वो लॉक हो गया, चारों तरफ से लॉक हो गया। लॉकिंग का मतलब न तो यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर पाया, नहीं यहाँ इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, और ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता होता है सी के रूट के थ्रू, समुद्री रास्ता होता है। इसलिए जितनी भी फैक्ट्रियाँ मिलेंगी तो कोस्टल एरिया में नज़दीक, उसी के नज़दीक रहती है। बिहार में नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लॉकिंग हो गया, टूरिज्म भी बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हर स्टेट का जो है मेरिट डिमेरिट होता है। तो हम लोग का थोड़ा सा ये लॉकिंग के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, और एक्सपेरिमेंट करने से मना कर दिए हम लोग कि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं चाहिए। तो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ और आगे हो गए पंजाब, हरियाणा, पंजाब, ये बहुत आगे निकल गए। हम लोग के यहाँ किसी के यहाँ 100 बीघा खेत होता है, हम लोग बिहार में होता है, तो 10 लाख रुपए का फसल काटते हैं। मेरे भी गांव में खेती होता है, तो वही रेंज है, 10 लाख रुपए के रेंज में फसल काटते हैं। और मुझे लगता है कि 3-4 महीना खेत खाली रहता है। धान हुआ, जनवरी में धान कट जाता है, 2 महीना खाली रहा, फिर गेहूँ हुआ, फिर कट गया, फिर 3 महीना खाली रहा। ऐसे पंजाब में नहीं होता, पंजाब हरियाणा में नहीं होता। वो लोग वही 100 बीघा खेत से आज भी वो लोग 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो लोग खेत को खाली रहने ही नहीं देगा, एक दिन खाली नहीं छोड़ेगा। एक फसल काटा, दूसरा रेडी है, फट से तैयार कर देगा। तो हम लोग यहाँ एकदम आराम से, एक फसल कटा, लोग रेस्ट लेगा, 2 महीने का रेस्ट लेगा, फिर स्टार्ट होगा दूसरा फसल। तो अभी भी वो लोग डेवलप है, आगे डेवलप है, कि इसलिए कि वो ग्रीन रिवोल्यूशन जो बहुत पहले 30 साल 35 साल पहले शुरू हुआ था, स्टिल उसका इफेक्ट उन लोग यहाँ दिखता है। वो खेती में वो लोग सबसे आगे निकला है। चलिए, तो हम लोग जो चीज़ें 9th 10th बचपन में सुनते थे, हरित क्रांति, तो उसके चलते वो स्टेट ज़्यादा डेवलप हो गया। तो आगे होगा पंजाब, ये कोडिंग बना लेंगे, आगे होगा पंजाब, आगे होगा पंजाब। इसको कोडिंग में थोड़ा सा प्लान बीच बीच में करते रहेंगे। प्लान ये करते रहेंगे कि यहाँ दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहाँ पे देखेंगे आगे होगा में +1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन +1 ऑक्सीडेशन नंबर, और पंजाब का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ये पीबी में +2 है। तो ध्यान रखना है, यहाँ 2 नहीं है, 2 मरकरी है ना, तो +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसका ग्रुप रिएजेंट, हर ग्रुप का एक रिएजेंट होता है। इस ग्रुप का रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। क्या करता है रिएजेंट, मैं समझा देता हूँ। सो ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl, इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। क्या होगा डाइल्यूट HCl? सो डाइल्यूट HCl जैसे ही इसमें डालते हैं, मान लीजिए आपके पास जो है ये, आपके पास मान लीजिए आगे है, ऐसे है, होगा Hg2++ है और Pb+2 है। ये हुआ, मान लीजिए अपने मन से मैंने एक आध और रिएजेंट डाल दिया, एक आध और रिएजेंट, ऐसे कुछ भी बीच में ऐसे डाल दिया, कोई भी डाल दिया मैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे मन कर रहा है कि यहाँ पे आपको कोई भी सोडियम डाल देना है, Na ऐसे डाल देना है। अब समझिए कि ये ग्रुप रिएजेंट है, और ग्रुप रिएजेंट का मतलब ये होता है कि ये अब इसमें सबको एक जगह कंटेनर में रख लीजिए, और ग्रुप रिएजेंट का मतलब डाइल्यूट HCl। जैसे ही इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl जो है एडिशन करना है, जैसे आप ऐड करेंगे तो ऐड करते ही ये तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये फट से ऐसे नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ करके ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा।
ये तुरंत नीचे बैठेगा और बैठ करके ये क्लोराइड आयन या HCl को देखते ही ये तुरंत HgCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा और ये भी मरकरी तुरंत नीचे बैठ जाएगा और बैठ करके ये PbCl2 का प्रेसिपिटेट बना देगा, बट वो नहीं बैठेगा। वो NaCl बनाएगा बट बैठेगा नहीं, वो NaCl बनाएगा और डिजॉल्व हो जाएगा। NaCl जो है वो बना करके वो बैठेगा नहीं, वो डिजॉल्व कर जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन में NaCl घूमते रहेगा। तो ग्रुप रिएजेंट वो चीज होता है, वो मटेरियल है जो उस घर में जो रहने वाले 3 लोग हैं उन तीनों को प्रेसिपिटेट करा दे, नीचे बिठा दे। तो इस तीनों का जो है आगे होगा पंजाब, ये कोडिंग है Ag Hg, आगे होगा Pb पंजाब, इनका ग्रुप रिएजेंट है डायल्यूट HCl। जैसे ही आप डायल्यूट HCl डालेंगे तीनों का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो नहीं बना देगा, वो नहीं बनेगा। सो ये तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो ये है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म विथ डायल्यूट HCl। सो डायल्यूट HCl जैसे टच करेगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये है ग्रुप रिएजेंट जिसमें से नॉट सोलेबल इन वाटर, तीनों सोलेबल नहीं है, नॉट सोलेबल इन वाटर। सो बट एक के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और ये Hg2Cl2 और PbCl2 तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए और तीनों के तीनों नॉट सोलेबल इन वाटर, नॉट सोलेबल इन वाटर। वाटर में सोलेबल नहीं है, वाटर में तीनों सोलेबल नहीं है, ठीक है। बट एक पॉइंट, ये पॉइंट बड़ा काम करता है, बट PbCl2 सोलेबल इन हॉट वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटा छोटा बीच बीच में लाइन आते रहेगा, उस लाइन को आप पहचानिएगा। ये आईटी के क्वेश्चन में भी मिलेगा, PbCl2 सोलेबल इन हॉट वाटर, बट PbCl2 सोलेबल इन हॉट वाटर। ये लाइन आपको लिखना है। तो ये छोटा सा कहीं कहीं हिंट मिलेगा, उस हिंट से क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। सो बट PbCl2 soluble in hot water, in hot water। सो गर्म पानी को गर्म करेंगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लाइन में बहुत क्वेश्चन को ब्रेक करने में हिंट हो जाता है। तो छोटा छोटा लाइन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसका ग्रुप रिएजेंट है HCl, तीनों प्रेसिपिटेट करा देगा और प्रेसिपिटेट करा करके अलग कर देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, और जो कि सोलेबल नहीं है वाटर में, और एक PbCl2 हॉट वाटर में सोलेबल है। मरकरी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑर्गेनिक में, अल्कीन में, अल्काइन में कई जगह मैं पढ़ा चुका हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। मरकरी भी 2 फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म का मतलब Hg2Cl2 और एक मरकरी होता है HgCl2। ये अलग है, ये अलग हो, ये अलग है, ठीक है, ठीक है, अलग है आपका। जैसे एक है Hg2SO4 और एक होता है HgSO4, HgSO4। देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे मरकरी का, ये मरकरी का जो है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहाँ मरकरी देखेंगे तो मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये भी आप देखेंगे तो यहाँ +1 देख रहे हैं और ये है +2। ये +2 वाला मरकरी सोलेबल है, वो सोलेबल है वाटर में, और ये वाला मरकरी सोलेबल नहीं है। ये दोनों के दोनों, ये दोनों जो देख रहे हैं नॉट सोलेबल इन वाटर। तो मरकरी में भी लोग बोलते हैं कि कहीं देखा है मैंने मरकरी सोलेबल है, तो मरकरी के 2 फेज होते हैं, एक है +1 एक +2। ये दोनों +1 वाला फॉर्म जो है वो नॉट सोलेबल इन वाटर। और ये +2 का दोनों फॉर्म है, ये सोलेबल इन वाटर। ये सोलेबल इन वाटर, ऐसा। तो ये जाना था आपको। तो ये था ग्रुप 1 जिसमें है 3 रेडिकल, वो है आगे होगा पंजाब, सो आगे Ag होगा Hg +1 में और पंजाब Pb +2 में। ग्रुप रिएजेंट है डायल्यूट HCl, जो कि जैसे ही आप ऐड करेंगे वो तीनों को प्रेसिपिटेट कर देगा। तीनों का प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट होगा और इसमें से 2 जो है वाटर में, तीनों वाटर में सोलेबल नहीं है,
PbCl2 हॉट वाटर में सोलेबल है। ये जैसे एग्जाम में मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बताइए, आपसे ऐसे कोई पूछता है कि मेरे पास, चाहे आपसे लैब में कोई पूछता है, एक्सटर्नल आ गए आपके बोर्ड एग्जाम का जस्ट ओरल क्वेश्चन हो रहा है, आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए इस कंटेनर में या मैंने हाथ में आपको एक पाउडर मिला के दे दिया, जिस पाउडर में Pb++ भी है और उसमें Zn++ भी है। वो ऐसे पूछेंगे कि मैं आपको ऐसे मिला दिया, दोनों मिला करके ऐसे दे दिया, कुछ भी ऐसे मिला करके ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है, दोनों को मिक्स करके Zn++ और Pb++ सॉल्ट मिक्स करके दे दिया। कैसे अलग करेंगे दोनों को, कैसे अलग करेंगे आप? एकदम सिंपल, ऐसे बस ऐसे सोचेंगे। वो आगे होगा पंजाब, मैंने पढ़ा था वो क्लास में, 1 ग्रुप का रेडिकल होता है, डाइल्यूट HCl इसका रिएजेंट होता है। आप बोलेंगे सर को, बोलेंगे सर मैं इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करूँगा, डाइल्यूट HCl, तो वो पूछेंगे डाइल्यूट HCl क्यों ऐड कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे डाइल्यूट HCl जैसे ही ऐड करूँगा मैं, तो ये क्या करेगा कि ये PbCl2 को, ये जो PbCl2 है वो PbCl2 को बिठा देगा। ये जैसे ही HCl को मिलेगा, देखते ही ये PbCl2 बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। ZnCl2 नहीं बैठेगा, ZnCl2 सोलेबल होगा, बट PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो मैं देखूंगा कि इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करके मैं देखूंगा कि क्या नीचे में कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है नीचे में। अगर बन गया तो हाँ, ये तो लेट है। फिर बोलिएगा कि सर मैं व्हाइट प्रेसिपिटेट को निकालूंगा और निकाल के चेक करूंगा, ठीक है, और उसको देखूंगा कि क्या ये हॉट वाटर, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है उसको मैं हॉट वाटर में डाल के देखूंगा, हॉट वाटर में। सो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट को हॉट वाटर या हॉट वाटर में ऐड करना। सो जैसे हॉट वाटर में देखेंगे, ऐड करके देखते हैं तो वो सोलेबल हो गया तो कंफर्म है। तो ये टेस्ट करने का तरीका है, ये टेस्ट करने का मेथड है कि दो सॉल्ट 3 सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता है आपको, तो आपको फैमिली पता रहेगा कि कौन से ग्रुप में है और उसका रिएजेंट क्या है, तो आप डाल करके लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट हॉट वाटर में जैसे डालेंगे, सोलेबल इन हॉट वाटर। तो ये अब इसका मीनिंग आपको समझाना था कि क्या है मतलब ग्रुप रिएजेंट का और क्यों डिवाइड किया गया सॉल्ट एनालिसिस को अलग अलग पार्ट में, ग्रुप में। तो ये मीनिंग यही है, ये समझना था आपको कि आपको बहुत सारे सॉल्ट एक साथ मिला के दे दिया जाता है कि आप उसमें टेस्ट करें कौन सा है सॉल्ट है, आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए ग्रुप रिएजेंट डालते जाइए, ग्रुप रिएजेंट डालिएगा, डालते ही आप प्रेसिपिटेट होते जाएगा। प्रेसिपिटेशन में भी कलर है, अलग अलग कलर आता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने ग्रुप 1 डिस्कस किया कि इसमें था कोडिंग, आगे होगा पंजाब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2। ग्रुप रिएजेंट है HCl, जैसे आप ऐड करेंगे तीनों को प्रेसिपिटेट करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट तीनों नॉट सोलेबल इन वाटर। PbCl2 का एक एक्स्ट्रा फीचर है कि सोलेबल इन हॉट वाटर। और मरकरी के बारे में ध्यान रखना है, कई लोग क्लास के बाद आते हैं कि सर मैंने देखा है मरकरी को सोलेबल होते हुए, तो मरकरी का सोलेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये +1 है तो नॉट सोलेबल है, +2 है तो +2 वाला सोलेबल होता है। कैसे हम याद करेंगे, तो याद कुछ करना नहीं है। आप जब ऑर्गेनिक में पढ़े थे हाइड्रेशन ऑफ द अल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन, तो वहां मैंने समझाया था, बार बार आपको समझा रहा था कि एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4 वाटर। मैं वहां बोला था कि HgSO4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो वाटर में सोलेबल होता है, ये नहीं लेना है, ये वाटर में सोलेबल नहीं होता है और कई जगह आपको आया होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो एक ग्रुप कंप्लीट हुआ, दूसरा ग्रुप का मैं कोडिंग बनाता हूं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कोडिंग थोड़ा सा ऑड टाइप का कोडिंग है, बट याद ऑड ही होता है, इवेंट कोडिंग नहीं याद होता। सो चलिए, मैंने बताया था एक कहानी हम लोग बनाएंगे, उस कहानी को हम लोग रिलेट करेंगे। और नाउ नेक्स्ट द ग्रुप 2A में दो ग्रुप चलता है, ग्रुप 2A और 2B, और इसमें ग्रुप जो है बेसिक रेडिकल होगा Hg++ मर्क्यूरिक है, और Pb++ फिर से आ रहा है पंजाब, और Cu++ Cd++ और Ba++। और कोडिंग इसका जो बना हुआ है मैंने हिंदी में लिख दिया है, जो कि एकदम याद रहेगा, तुरंत याद हो जाएगा कि यहाँ पे होंगे पंजाब Pb, Cu कुत्ते डॉग, और कोढ़ी और बीमार।
अब कहानी देखिए, कहानी अब शुरू से फिर से समझिए कि फिर से कहानी आपको समझना है कि आगे, जैसे हम लोग पढ़े थे आगे और होगा, आगे होगा Hg2++ और पंजाब, ये था हम लोग का। इससे पहले वाले ग्रुप में था आगे होगा पंजाब, ऑफ कोर्स वो आगे है, वो आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन में वो पार्टिसिपेट किए और वो लोग आगे हो गए। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का थीम क्या था? थीम था कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, सीड्स चेंज करेंगे, नए नए सीड्स लाएंगे, फर्टिलाइजर चेंज करेंगे। ठीक है, और फर्टिलाइजर का परसेंटेज बढ़ा देंगे। ठीक है, वो लोग ने तैयार हो गए, वो हरियाणा पंजाब ये लोग खूब तैयार हो गए कि ठीक है हम लोग तैयार हैं इसके लिए। और वो कॉन्सेप्ट आज भी चलता है, आज भी चलता है, आज भी वो कॉन्सेप्ट चलता है। कैसे मैंने बताया कि हमारे पास बिहार में है, लैंड है, गांव में खूब खेती होता है, बट हम लोग को जितने खेती से, जितना 100 बीघे से अगर 10 लाख अर्न कर रहे हैं, तो वो लोग वही 100 बीघे से वो लोग 1 करोड़ तक अर्न कर लेते हैं। रीजन है उसका रीजन है कि एक्सेस फर्टिलाइजर, वो लोग आज भी एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करता है, हम लोग नहीं यूज करते, नहीं यूज करते। मेरे घर में भी खेती होता है और सब चीज का खेती होता है, A to Z जो बोला जाता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं सब चीज, सब्जियां तक, फ्रूट तक, सब चीज होता है मेरे घर में। मेरा खुद का अपना घर है, घर गांव है और बहुत सारा खेत है, बहुत सारे ट्रैक्टर चलते रहते हैं खेतों में, बहुत सारे वहाँ पे मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, और सारा कुछ चावल दाल जो कुछ भी है खाने का चीज़ें सब गांव से ही आता है। और स्पेशली मेरे घर के बगल में कुछ खेत है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो उसमें तो फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करता लोग, जरा सा नहीं। और जो कॉमर्शियल खेती है उसमें भी नहीं यूज करते, कम यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, बताते हैं कि कीटनाशक यूज करते हैं, बहुत सारा कीट लग जाता है तो हम लोग यूज करते हैं, बट बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम। तो फर्टिलाइजर हम लोग के यहाँ नहीं यूज होता है। आपके यहाँ भी घर में होता होगा खेती, तो देखते होंगे घर में, गांव में जब खेती होता है तो गांव में हम लोग खेती के साथ साथ पैरेलल में गाय भैंस सब रखते हैं, सबके घर में होता है। और जो गाय भैंस का गोबर हुआ वो कलेक्ट किया जाता है, साल भर हो गया गोबर को, तो खेती जब टाइम आता है, धान रोपने का टाइम होता है, तो सारा गोबर उठा के खेत में फेंक देते हैं, वही फर्टिलाइजर हो गया हम लोग के लिए। थोड़ा सा खेती कम होता है, थोड़ा सा उपज कम होगा, बट रहता तो वो बेस्ट क्वालिटी का है जिसको हम लोग खाते हैं। आपके यहाँ भी, आपके घर से आता होगा, आप खाते हैं, मेरे यहाँ आता है, मैं खाता हूँ, कुछ नहीं मार्केट से परचेज करते। हम लोग का सब चीज़, मतलब आलू तक, प्याज तक, लहसुन तक, सब चीज़ गांव से आता है मेरे यहाँ आता है सारा चीज़। गांव के स्टाफ भी है मेरे यहाँ, जब भी गांव जाएंगे तो वो लेके आते हैं मेरे लिए, और मेरे खेत से आता है, नहीं फर्टिलाइजर यूज करते। पंजाब में क्या है कि पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उन लोग को सिखाया गया कि ऐसे फर्टिलाइजर यूज करना है, ऐसे आपको सीड्स चेंज करना है, और उसका इफेक्ट हुआ कि नाउ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। बट पंजाब का टीवी पे दिखाता है कि पंजाब का अभी के टाइम में क्या है कि जो पंजाबी अपने खेतों में जो गेहूँ उगाते हैं, अगर उनसे बोलिए कि क्या आप अपने ही खेतों से पैदा हुआ गेहूँ खाइएगा, एकदम मना कर देता है, बोले नो मुझे नहीं खाना है। उन लोग का गांव, एक एक गांव का जो आता है, जब खेती खत्म हो जाता है तो उन लोग का ट्रक जाता है, एमपी में जाता है, एमपी में मुरैना करके जगह, वहाँ जाता है ट्रक जाता है, ट्रक से वहाँ से गेहूँ लोड करके अपने लिए मंगवाता है, खाने के लिए, घर पे खाने के लिए। अपने खेत का पैदा किया हुआ गेहूँ, चना, धान खुद नहीं खाता है, लोग नहीं खाता है कभी भी, जानता है कि उसके अंदर कितना इंसेक्टिसाइड, कितना फर्टिलाइजर, कैसे कैसे उसको बनाया गया है। ठीक है, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग हेल्दी हैं, ठीक है, तो वो लोग नहीं खाता। ठीक है, तो जस्ट कहानी, जो चीज़ हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसी से कहानी बनाइए। आगे तो हो गया, आगे हो गया पंजाब, वो लोग खूब पैसे कमा लिया, बट अपने ही घर का पैदा किया हुआ, अपने खेत का पैदा किया हुआ फ्रूट्स, सब्जियां या जो भी गेहूँ चना, वो नहीं खाते वो लोग। वो इतना एक्सेस फर्टिलाइजर डालते हैं कि वो जानते हैं कि उसका इफेक्ट गया उसके अंदर। वो दूसरे स्टेट से मंगवाते हैं, पूरा गांव मंगवाता है, और गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि हाँ एमपी से आ गया, चना आया, एमपी से गेहूँ आया, अब खाते हैं वो लोग दूसरे स्टेट का, अपने खुद का पैदा किया हुआ नहीं खाते। यही रीजन है कि हम लोग ने कहानी, नया कहानी में ये करेक्टर डाल दिया कि होंगे पंजाब के कुत्ते कोढ़ी बीमार, वो खुद नहीं खाते, इतना फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है,
तो कहानी बनाइए, एक स्टोरी बनाइए। 9th क्लास 10th क्लास जो हम लोग पढ़ते रहते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, आगे हो गया स्टेट, हम लोग बिहार थोड़ा सा पीछे रह गए, थोड़ा सा ही पीछे रह गए, ठीक है। तो पीछे रहने का बहुत सारा रीजन है, बहुत सब। एक मेजर रीजन जो हम लोग को स्कूल में भी सिखाया जाता था कि यही रीजन है कि हम लोग के यहाँ कभी कमी नहीं हुई, खाने की तो कभी कमी हुई ही नहीं। हर घर में खाना रहा, हर गांव में खेती हुआ और अच्छा खेती हुआ, सबको खाना मिला। और जब सबको खाना मिला तो सब लोग खाया और आराम से सो गया, खूब सोया। फिर शाम को खाना गया, रात को सो गया, सुबह खाना गया, दोपहर में सो गया। गप्पे मारते हैं हम लोग ना, बिहार के लोग गप्पे मारते हैं, बैठ के चौपाल लगाते हैं, खाना खाया सो गया, खाना खाया सो गया। इसीलिए तो पीछे रह गए हम लोग। जब वही खाना नहीं मिलता हम लोग को तो खाना खोजने के लिए काम करते हम लोग, और काम करते तो आगे बढ़ता, पूरा स्टेट बढ़ता। तो हमारे यहाँ है एक लैंड लॉकिंग स्टेट, साथ में हमें कभी कमी नहीं हुई किसी चीज़ का, इसलिए हम लोग ने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, रह गए पीछे। आज भी सबसे पीछे है, सबसे गंदा कंट्री, इस कंट्री का सबसे गंदा शहर पटना। हाँ, सर्वे आया था 2020 का, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं। आप चेंज करिएगा, आप चेंज करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं, मेरी ड्यूटी है, मैं क्लास में भी बताते रहता हूँ, ऐसे भी काम करते रहता हूँ, 16-16 घंटे काम करता हूँ। देखो, मैं, अगर आप काम करेंगे तो डेली आपको अच्छा लगेगा। मैं काम करता हूँ तो मुझे सुंदर लगता है, मुझे पढ़ना सुंदर लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत ऊपर है। पटना में जो लोग रहते हैं उससे बहुत ऊपर है, इसलिए कि मैं काम करता हूँ। आप भी काम करेंगे, आप मुझसे बेटर बनाएंगे, सबसे बेस्ट करेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि मैं काम करता हूँ, काम से पैसे मिलते हैं, उससे मेरे सारे ड्रीम्स, मेरी हॉबी, सब चीज़ पूरा हो जाता है। और मैं अपने अगल बगल कहीं गंदगी नहीं देखता हूँ, तो मुझे साफ दिखता है, इसलिए कि मैं बिजी हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ और डेली काम करते रहता हूँ। मैं ये नहीं को खा के सो गया। अगर मैं खा के सो जाऊँ तो ऑफकोर्स मुझे भी गंदगी में ही रहना पड़ेगा, और मुझे भी चारों तरफ गंदगी। मेरे आप आते हैं क्लास में, देखते हैं कि मेरा बिल्डिंग है, नीचे से ऊपर तक फ्लोर भरा रहता है, तो मुझे तो कहीं नहीं गंदगी दिखती है। तो क्योंकि मेरा छोटा सा दुनिया है, दिन भर काम करना, थोड़ा आपसे मिलना, अगर आप क्लास चलते रहता है तो आपसे मिलना होता है। संडे को दोस्तों के साथ, वो भी बड़े बड़े दोस्त जितने पढ़ना के बिग डॉक्टर हैं, वो उनके साथ बैठ जाते हैं। कभी पार्टी हो गया, अभी तो सब बंद है भाई, अभी सब जगह लॉकडाउन है तो सब बंद है। तो छोटी सी दुनिया है, बट काम करने वालों की दुनिया है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ कि मेरी लाइफ स्टाइल, मैं हूँ पटना में, बट है यूएस का लाइफ स्टाइल। जितना मेरे दोस्त अमेरिका में रहते हैं, जो वो लाइफ एंजॉय करते हैं, एग्जैक्टली सब कुछ मैं करता हूँ यहाँ। तो मुझे अच्छा लगता है पटना, मेरे लिए पटना अमेरिका जैसा ही है, इसलिए कि मैं काम करता हूँ। और आपके लिए भी अच्छा बनेगा, आप काम करें। नहीं काम करेंगे तो ऑफकोर्स गंदगी ही दिखेगा, क्योंकि वही उसी जगह पे रहना पड़ता है, अगल बगल गंदे लोग, गंदा सिस्टम, गंदा सड़क, ऐसे दिखता है। तो है, हम लोग के पीछे रहने का एक रीज़न है कि हम लोग के यहाँ कभी कमी नहीं हुई, और जब कभी कमी नहीं हुई तो कभी किसी ने सोचा नहीं, और थोड़ा सा पीछे रह गए। बट चेंजेस होगा, ऑफकोर्स चेंज होगा, आप करेंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ, आपके साथ साथ आप भी करेंगे। तो कोडिंग ये रहा आज का इस ग्रुप ए का, कि होंगे HG++, पंजाब PV++, CU++, CD++, कुत्ते, कोढ़ी और बीमार। ग्रुप रिएजेंट क्या है, तो डाइल्यूट HCl ऐड करना है, साथ में थोड़ा सा H2S मिला दीजिएगा। ये इसका ग्रुप रिएजेंट है। प्लीज लिखेंगे, फिर मैं समझा देता हूँ इसमें। ग्रुप रिएजेंट dilute H2S in presence of dilute HCl. Of dilute HCl. So HCl in presence of dilute HCl, H2S है और in presence of dilute HCl थोड़ा सा HCl डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारे लोग प्रेसिपिटेट करते हैं, सब लोग प्रेसिपिटेट करेंगे। सो आप एक कंटेनर ले लेंगे, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और अच्छा आपको क्लियर होगा कि ये क्यों बनाया गया है साइंस में, ये ग्रुप, अलग अलग ग्रुप। और
यहाँ पे हैं जो Hg++ है होंगे, ये याद एकदम याद रहता है, एकदम याद रहता है। आप स्टोरी कहानी बनाइए ना कि आगे होगा पंजाब, ठीक है आगे हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि होंगे पंजाब के कुत्ते कोड़ी बीमार, से होंगे पंजाब के Cu++ डॉग और Cd++ कोढ़ी और Bi++ बीमार, ऐसा ऐसा होगा। ऐसे इस तरह। अब ये कंटेनर में ले लेना है आपको और इसमें इसमें आपको डालना है H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। सो H2S हुआ और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करना है आपको। जैसे आप ऐड करेंगे तो सारा का सारा प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट इन फॉर्म ऑफ द सल्फाइड। सल्फाइड के फॉर्म में सारे के सारे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। इसमें 4 लोग ब्लैक है और 1 लोग येलो कलर। कलर याद रखना है, आईटी एडवांस में डायरेक्ट आ जाता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, ये कलर किसका किसका ब्लैक है। तो इसमें 4 लोग जो है वो 4 का कलर ब्लैक है, तो ये सब के सब प्रेसिपिटेट करेंगे। सो HGS ऐसे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नाउ CuS ये भी प्रेसिपिटेट करेगा, सब बैठेगा नीचे। PBS वही कोडिंग उसी तरह सिस्टम में चलते हैं, होंगे पंजाब PBS, CUS, CDS और Bi2S3, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, तो 3 में Bi2S3 ये। तो ये 4 लोग जो हैं वो ब्लैक प्रेसिपिटेट हैं और CDS जो है वो येलो प्रेसिपिटेट है। CDS का प्रेसिपिटेट जो रहेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और ये 4 लोग जो है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट। सो ब्लैक प्रेसिपिटेट ये। तो इनका ग्रुप रिएजेंट जो जानना है कि H2S इन प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट HCl, H2S है और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में है और वो 4 प्रेसिपिटेट हुआ, चारों ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, एक को छोड़ के। कलर जानना है कि CDS जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और सल्फाइड जो है इनके नॉट सोलेबल इन, इनका सल्फाइड इनका एक ग्रुप 2A है और 2B है। 2 में अलग अलग 2 ग्रुप बनाया गया है, 2A एंड 2B। दोनों में डिफरेंस है, एक सोल्यूशन होता है येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन होता है, उसमें ये लोग सोलेबल नहीं है। ये चारों पांचों जो होते हैं सल्फाइड नॉट सोलेबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। सो नॉट सोलेबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। सल्फाइड ऑफ 2A। 2A सल्फाइड का मतलब ये सारे लोग HGS होंगे पंजाब कुत्ते CD कोटी बीमार। सल्फाइड ऑफ 2A नॉट सोलेबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। सल्फाइड सोल्यूशन। सो नॉट सोलेबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। ये येलो अमोनियम सल्फाइड में सोलेबल नहीं होता है। येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन होता है, ये आप अमोनियम सल्फाइड कर सकते हैं, वो NH4 का होल ट्वाइस S। सो NH4 होल ट्वाइस S जो एक सोल्यूशन होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड होल ट्वाइस S होता है। इसमें ये डिजॉल्व नहीं करते हैं। और 2B एक इसमें 2 में 2A और 2B होता है, तो ये लोग अगर इसमें डालेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे, ये डिजॉल्व नहीं होते। तो नॉट सोलेबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। और 2B में अभी डिस्कस करूंगा, 2B का जो सल्फाइड होगा वो डिजॉल्व कर जाता है, वो सोलेबल हो जाता है। तो नेक्स्ट कोडिंग मैं प्लानिंग करता हूँ 2B के लिए आपको। सो नेक्स्ट द 2B ग्रुप। मैंने 2A और 2B जो 2 में है 2 ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो उसका 2A का कोडिंग हम लोग कर लिए थे और उसी में 2B ग्रुप पढ़ना है। 2B ग्रुप में है आर्सेनिक है, एंटीमनी, Sb+3 होता है,
ठीक है, आर्सेनिक हुआ और एंटीमनी हुआ आपका। और फिर टिन, टिन के दोनों फॉर्म है, स्टैनस और स्टैनिक दोनों फॉर्म है। स्टैनस +2 है, स्टैनिक +4 में है आपका, स्टैनस स्टैनिक दोनों है। इसका कोडिंग हो गया एस, एस का मतलब आश्रम, और एसबी, एसबी याद रहेगा आपको, सब जगह, एसएन, एसएन सन्नाटा, सन्नाटा, खाली हो गया, आश्रम खाली हो गया। अब वो कहानी उसी से रिलेट करते हैं हम लोग ना, ऐसे रिलेट करते हैं। आगे होगा पंजाब, हो गया आगे पंजाब, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, पंजाब आगे हो गया। वो एक्सेस फर्टिलाइजर अपने खेतों में यूज करते हैं, जिसके चलते वहाँ खुद अपने प्रोडक्शन को खुद नहीं खाते। ठीक, तो उससे हम लोग ने रिलेट किया कि होंगे पंजाब के कुत्ते कोढ़ी बीमार। बेचा उन्होंने, मार्केटिंग किया, जो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया, रिच हो गए। पंजाब में आप जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे तो गांव में एक एक गांव में 10 मर्सिडीज मिल जाएगा आपको, BMW मिल जाएगा। जो ऑफिसर ग्रेड के लोग रखते हैं वो गाड़ियाँ उनके यहाँ गांव में, खेतों में, किसान घर में मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी रिच हो गए। ठीक है, रिच हुए। ठीक है, और भी रीजन है रिच के लिए, और भी रीजन है। आप पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, तो वो सारे स्टेट जो हैं वो क्लोज, दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है। और किसानों का जो खेतों का जो ज़मीन का कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। NCR जो रीजन हो गया, दिल्ली के आसपास का जो एरिया हुआ, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, और बहुत ज़्यादा, बहुत रिच हो गए। तो छोटा छोटा प्लॉट जो था वो करोड़ों में बिकना शुरू हो गया। ठीक है, एक्सेस पैसा आ गया। ठीक है, जहाँ पैसा आता है वहाँ बाबा लोग अपनी दुकान भी खोलते हैं। तो हम लोग का बिहार में इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। हम लोग हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, बट रिलीजियस एस्पेक्ट में थोड़ा सा हम लोग स्ट्रांग है, थोड़ा सा स्ट्रांग है। ये नहीं कि कोई हमको लूट नहीं सकता है, हमको क्या, आपको भी कोई लूट नहीं सकता, आपके पेरेंट को भी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ये इस मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। ये नहीं कि कोई आया और आके 4 बात बोला और भाषण दिया और हम लोग अपना पैसा जो सब उठा के दे दिए। ये इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत आगे हैं। तो जैसे आप टीवी में देखते होंगे कि जितने भी बाबागिरी होता है, बाबा का आश्रम चलता है, तो बाबा का आश्रम का मेजर एरिया जो मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, नोएडा में मिलेगा, फरीदाबाद में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। जहाँ पे लोग रिच हैं, जहाँ मनी बहुत है, तो वहाँ लोग क्या करता है कि पैसा, जैसे ही पैसा आ गया, अनएक्सपेक्टेड पैसा, बिना काम का, बिना मेहनत का पैसा आ गया, तो लोग तुरंत बाबा के शरण में जाते हैं। बाबा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बाबा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो ये अनएक्सपेक्टेड वाले लोग के हैं। ये पैसे जब फालतू के पैसे आने लगते हैं, तब लोग बाबा के चरण में गिरता है कि बाबा घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है। हार्ड वर्किंग, मेहनत का पैसा, आपके पसीने की कमाई होगी, तो वो आप 1 रुपए भी अगर रोड पे गिर जाएगा, आप अगर हार्ड वर्क मेहनत करके आ रहे हैं और आपका 1 रुपए गिर जाएगा, तो आप रुक करके पैसे को खोजिएगा कि 1 रुपीज मेरा कहाँ। मेरा भी नेचर है, 1 रुपीज भी गिरेगा तो मैं खोजूंगा कि मेरा कहाँ गया। रोड पे टॉर्च लगा के खोजूंगा कि हाँ मेरा 1 रुपीज कहाँ गिरा, इसलिए कि वो मेरे हार्ड वर्क की कमाई है। मैंने घूस नहीं लिया है, किसी से चीटिंग नहीं किया है, और मेरे वर्क का कमाई, इसलिए मैं उस पैसे को लॉस नहीं होने दूंगा। जबकि अदर स्टेट में जैसे जहाँ बाबा लोग का दुकान चलता है, जहाँ बाबा, बहुत सारे बाबा लोग तो अभी जेल में हैं। बाबा राम रहीम, कितना न्यूज़ चल रहा था उस समय टीवी पे, तो पंजाब के थे बाबा रामदेव, हरियाणा, वो गांधीनगर गुजरात के। तो ये जितने भी, ये तो 2 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे बाबा लोग जेल में हैं। बट इन सब लोग का अगर आप आश्रम देखेंगे, सारा इनका एरिया लोकेलिटी देखेंगे, तो सब रिच सर्किल में मिलेगा आपको, रिच सर्किल में। हम लोग का स्टेट अगर हो भी गया रिच, तो यहाँ नहीं चलता, यहाँ नहीं। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हम लोग वर्क करते हैं, वर्क जो है मतलब फिजिकल वर्क में हम लोग का स्टेट थोड़ा सा आगे है फिजिकल वर्क में, और वर्क करते हैं तो मनी का हम लोग देखते हैं कि मनी का लोग हमारे स्टेट में रिस्पेक्ट करता है, मनी को ऐसे मतलब मिस यूज नहीं करता है। ये हम लोग
मैं मेरा अपना फीलिंग है कि ये मैं अपने स्टेट में फील करता हूँ कि पैसे गांव में भी देखता हूँ कि किसी के पास पैसे आ गया तो वो मिस यूज नहीं करेगा उस पैसे को। थोड़ी सी ज़मीन कहीं मिलेगा तो ज़मीन ले लेगा, थोड़ा मकान बना लेगा, थोड़ा फ्यूचर कर बच्चों के लिए सेव कर लेगा, बट ये नहीं मिस यूज नहीं करना कि उस पैसे को कहीं उड़ा देना, ठीक है, कहीं पार्टी में चले जाना, क्लब में चले जाना, तो बहुत सारा चीज़ें खरीद के ले आना, वो नहीं करता, जबकि दूसरे लोग दूसरे स्टेट में खूब करते हैं, मिसयूज होता है। तो वो रीजन वही है ना, वही रीजन है। देखिए हो गया एक्सेस, पैसा डेवलप हो गया, एक्सेस मनी आ गया, लैंड वैल्यू बढ़ गया, घर में बहुत पैसा आ गया, और पैसा आया तो प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया तो बाबा दुकान खोलेंगे वहां पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो नहीं करते हैं, वो तो मोड ऑफ द चीटिंग है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी पंजाब में बहुत सारे बाबा लोग क्या है, जेल में चले गए। बहुत सारे बाबा लोग मथुरा में, पंजाब में, अहमदाबाद में, तो बहुत बड़े बड़े बाबा लोग अभी जेल में बैठे हुए हैं। तो जेल में बैठे तो उनके आश्रम में जो पहले भक्त लोग हुआ करते थे, हजारों की संख्या में आते थे, तो वो भक्त लोग अब सब खत्म हो गए, सब लोग, ताला बंद हो गया। तो आश्रम में क्या हो गया, सब जगह सन्नाटा सन्नाटा, खाली 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 हो गया। आश्रम में अब कोई है ही नहीं, कोई कथा प्रवचन सुनने वाला कोई खड़ा ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो आश्रम में चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा हो गया। तो कोडिंग एकदम आराम से याद हो जाएगा आपको कि पहले ग्रुप में क्या है, दूसरे ग्रुप में क्या है, तीसरे ग्रुप में क्या है, उसी से सब एक दूसरे से इंटरलॉक करते रहिए, ठीक है। कि पंजाब में बहुत पैसा है, खूब पैसा आया, लैंड वैल्यू, जमीन बेच बेच के लोग पैसा घर में रखा, और जो बिना मेहनत का पैसा होता है, बिना आप मेहनत करेंगे खूब पैसा आएगा आपके पास, वो आपको हैप्पीनेस देगा, वो आपकी सारी ड्रीम को पूरा करेगा। बिना मेहनत का अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप बड़े ऑफिसर बन गए, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए और घूस खाना शुरू कर दी, ठीक है, पैसा तो आपके यहाँ आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, बिना मेहनत का आ गया, घूस खा लिया आपने, शांति नहीं मिलेगा आपको, कभी शांति नहीं मिलेगा। हमेशा घर में देखिएगा एक प्रॉब्लम हमेशा साथ रहेगा। तो गलत तरीके से आया हुआ पैसा, बिना मेहनत का आया हुआ पैसा, वो पैसा जो है वो कभी आपको सुख शांति नहीं देता, वो हमेशा टेंशन देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसी प्रॉब्लम के लिए जब बहुत पैसा हो गया तो बाबा लोग अपना आश्रम खोलते हैं उस जगह पे जहाँ बहुत पैसा हो जाए। तो सारा आश्रम को आप देखेंगे, सारा आश्रम रिच एरिया में, रिच एरिया में, रिच स्टेट में, ठीक है। सो अब बाबा लोग गए जेल में तो आश्रम में सब जगह ताला ताला लग गया, सन्नाटा सन्नाटा, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। तो कोडिंग याद रहेगा आपको। इसका ग्रुप रिएजेंट वही है, डायलूट HCl और डायलूट H2S ही है इसका भी ग्रुप रिएजेंट। इसमें भी सब सल्फाइड बनेगा। कलर सबका अलग अलग है, मैं लिस्ट बना देता हूँ कलर का। कलर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार लिख करके। और इसका जो सल्फाइड रहेगा वो सोलेबल हो जाता है येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन में। सो प्लीज नोट करेंगे ग्रुप रिएजेंट। So H2S in dilute HCl. So H2S है और डायलूट HCl है, उसी के साथ आपको यूज करना है। फिर यहाँ पे सल्फाइड ही बनेगा और आप यहाँ पे लिख लेंगे। आपको ये सारे रेडिकल को एक साथ रख लेना है। So H2S प्लस साथ में डायलूट HCl। सो आश्रम सब जगह सन्नाटा सन्नाटा। जैसे ही डालेंगे सब के सब चारों अपना अपना सल्फाइड बनाना शुरू करेगा। ये भी बैठेगा, ये भी सल्फाइड बनाएगा, ये भी सल्फाइड बनाएगा, ये भी सल्फाइड बनाएगा। तो ऑल फॉर्म मेटल सल्फाइड। सल्फाइड में सबका कलर मिलेगा आपको AS2 और यहाँ पे S3 एंड SnS2। इन दोनों का कलर येलो होता है, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। Sp एंटीमनी का ऑरेंज कलर होता है, एंटीमनी सल्फाइड। सो ऑरेंज कलर।
और जो अब बच गया कौन सा, एस एन एस का कलर होता है ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट है ये ऐसा। और इनमें 1A और 2A और 2B ग्रुप में डिफरेंस यही है कि ये सारे सल्फाइड जो होते हैं वो सोलेबल होंगे येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन में। तो ये सब के सब सोलेबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। So soluble in yellow ammonium sulfide solution. Sulfide solution. हो गया। नेक्स्ट मैं ग्रुप डिस्कस करता हूँ। सो नेक्स्ट थर्ड ग्रुप। सो 2 में ए था, 2 में बी था, और जो आपने स्टोरी बनाया था कि पंजाब आगे होगा, पंजाब बट फर्टिलाइजर यूज करने के बाद उसमें कोडिंग आपने बनाया नेक्स्ट कि होंगे पंजाब के कुत्ते कोड़ी बीमार, वो लोग रिच हो गया, और रिच हो गया तो उधर बहुत सारा बाबा लोग का ऑफिस खुल गया, आश्रम खुल गया, और आश्रम अभी तो खाली है, आश्रम में सब जगह सन्नाटा सन्नाटा। जब आश्रम में सब जगह सन्नाटा हो गया, खाली खाली हो गया, तो आश्रम में जो खाने पीने का सामान हुआ करता था, आश्रम में बाबा के आश्रम में जस्ट लंगर भी चलता था, तो आश्रम में हुआ जितना आश्रम में आलू था सबको उठा के फेंक दिया गया, रोड पे सड़ रहा था तो सब आलू को निकाल के फेंक दिया गया। तो कहानी आप बनाएंगे तो नेक्स्ट स्टोरी उसी से, आश्रम में जब सब जगह सन्नाटा सन्नाटा हो गया तो फेंक कर आलू सब निकाल के फेंक दिया गया रोड पे, ठीक है। तो फेंका गया और ये कोडिंग हो गया कि फेंक कर आलू। यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl बेसिक मीडियम। अभी यहाँ बेसिक मीडियम आ रहा है। सो ग्रुप रिएजेंट तो आप कोडिंग प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन, एक क्लास तो और लगेगा इसमें, एक क्लास और क्वेश्चन भी लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि ग्रुप रिएजेंट जो है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। सो ग्रुप रिएजेंट NH4OH NH4Cl ये आपको डालना है। और जैसे ही आप इनमें ये जो आपको आयंस है और इन आयंस में ये रिएजेंट आप ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे आपको हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये बेसिक मीडियम है। सो यहाँ पे आपको स्लाइटली बेसिक मीडियम और यहाँ NH4Cl ये मिक्स करके इसमें ऐड करना है। और जब आप ऐड करेंगे ये तीनों रेडिकल हैं Rn+3 फेंक कर और आलू Al+3। तो जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे ये रिएजेंट तो तीनों अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। Fe और OH का होल थ्राइस आपको यहाँ कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप प्रेसिपिटेट बनाएगा और प्रेसिपिटेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और आप 10 जगह लिख चुके हैं फेरिक इन द ब्राउन कलर रस्ट जैसा होता है आपको ब्राउन कलर। तो ये है आपको ब्राउन कलर। सो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, ये कोई समझाने की जरूरत भी नहीं है आपको। फेरिक का क्रोमियम CrOH का होल थ्राइस क्रोमियम, और क्रोमियम का कलर होता है ग्रीन। आप पढ़े हुए हैं, ये भी कॉपी में 10 बार लिखा हुआ Cr2O3 द ग्रीन कलर पाउडर। तो वही क्रोमियम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर जो हो जाएगा वो ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा आपको। ये ग्रीन प्रेसिपिटेट ऐसे बनाया आपका। नाउ नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम घर में सारा जो पॉट है वो सब में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का लेयर है। और आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का घर में जितना भी कुकवेयर है, प्रेशर कुकर भी है, तो वो आपका वाइट कलर का आएगा। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। पढ़ा हुआ आपका ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इनसोल्युबल लेयर बनता है जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ बेसिक मीडियम है और NH4Cl थोड़ा सा डालना है। इन दोनों मिल करके प्रेसिपिटेट बनाते हैं और कलर सबका पढ़ा हुआ है।
फेरिक, द रस्टिंग, रस्ट हो गया ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, ब्राउन या रेडिश ब्राउन लिखा रहेगा या रेडिश ब्राउन। प्रेसिपिटेट। थर्ड ग्रुप यही था, ग्रुप रिएजेंट ऐड करना है जिससे आपको टेस्ट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आपका बेसिक मीडियम में H2S इन बेसिक मीडियम। नाउ नेक्स्ट द फोर्थ ग्रुप में लिखता हूं यहाँ नीचे। सो नेक्स्ट 6 पॉइंट में ग्रुप 4। ग्रुप 4 में ये 4 रेडिकल हैं जिसमें निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक। इसका कोडिंग जो है जैसे विकोमंजन आता है, टीवी पे ऐड भी आता है, मार्केट में बिकता है, उसके जगह विको की जगह निको कर लीजिए। निको मंजन, मंजन मंजन निको, देखो एकदम मैच कर रहा है, निको मंजन, ऐसे तो एकदम इजी सा है। और इसमें है H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH बेसिक मीडियम में। यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट जो है वो H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH बेसिक मीडियम। सो आप नोट करेंगे H2S in presence of NH4OH बेसिक मीडियम ऐड करके देखेंगे, सल्फाइड बनेगा। So H2S in presence of NH4OH। सो निको और MN मंजन, सो निको मंजन। सो जैसे आप ऐड करेंगे तो वो सब सल्फाइड बनाता है, यहाँ प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फाइड जिसमें निकल और कोबाल्ट ब्लैक होता है। सो NiS, ये कलर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ये है ब्लैक प्रेसिपिटेट, कोबाल्ट COS, ये भी है ब्लैक प्रेसिपिटेट। MnS, मैंगनीज जो होता है पिंक कलर, KMnO4 याद है, पिंक कलर KMnO4, तो ये पिंक कलर में आएगा। MnS जो है पिंक कलर। तो कभी भूलेंगे तो ये याद रखेंगे, तो फेमस KMnO4, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है पिंक कलर का होता है। सो उसी से मैंगनीज का जो सेकंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है ना, वो भी पिंक कलर में आएगा। तो ये हो गया। और जिंक तो व्हाइट होता है ना, जिंक व्हाइट है तो ब्लूइश व्हाइट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ब्लू टाइप का आता है, ब्लूइश, थोड़ा सा हल्का लाइट ब्लूइश व्हाइट कलर। प्रेसिपिटेट ही कर लेंगे, पिंक प्रेसिपिटेट ही करना है आपको, सब तो सॉलिड ऐसे प्रेसिपिटेट करता है। सो 5 हो गया, 6 पॉइंट हुआ। जो फोर्थ ग्रुप है, 5 ग्रुप छोटा सा है, बाटा सू कंपनी करके। सो 7th पॉइंट में ग्रुप 5 में मैंने लिख दिया है ये बाटा सू कंपनी, ऐसे भी याद रहेगा। कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम 2A के रेडिकल हैं और ये ग्रुप 5 में बैठे हुए हैं। इनका ग्रुप रिएजेंट है NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट in presence of NH4OH। सो बेसिक मीडियम है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि NH4 अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH और कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम है। सो ये कैल्शियम और स्ट्रेंशियम और बेरियम तीनों एक ही फैमिली के हैं और 2A के हैं। और ये जैसे ही ग्रुप रिएजेंट इसमें डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। जानते हैं आपको कि कोई भी 1A 2A का जो भी सॉल्ट रहेगा सब तो व्हाइट रहना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रेंशियम कार्बोनेट बन जाएगा और बेरियम कार्बोनेट बनेगा, तीनों की तीनों व्हाइट। सो ऑल व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो सारे के सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप जानते हैं कि ये 1A फैमिली और 2A फैमिली में कोई भी सॉल्ट रहेगा
एटम है, आयन है, कंपाउंड सारे के सारे कलरलेस सिल्वरी वाइट रहते हैं। तो ये जितने भी कार्बोनेट हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सब वाइट प्रेसिपिटेट में आएंगे। और एक लास्ट है 8 में, वो है मैग्नीशियम। सो 8 ग्रुप 6 और इसमें सिर्फ एक है और वो है Mg++। और इसका ग्रुप रिएजेंट बनाया गया है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये बेसिक मीडियम में होता है और यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। मैं बैलेंस करके रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ। ये टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का टेस्ट है। कोई भी मैग्नीशियम का सॉल्ट ले सकते हैं, कोई भी MgCl2, MgSO4 जो आपको लेना हो, कोई जो मर्जी हो आपका, MgSO4 मान लीजिए। और यहाँ पे सोडियम Na2H और PO4 ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। सो NH4 और OH ऐसे जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये आप रिएक्शन करते ही यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम, यहाँ से बन जाएगा अमोनियम फॉस्फेट। सो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ये है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। 2A 1A का जो भी प्रेसिपिटेट बनना है वो तो वाइट बनेगा ही। मैग्नीशियम हो गया, अमोनियम हो गया, एक अमोनियम यहाँ से लिया है मैंने, फॉस्फेट लिया है, प्लस Na2SO4, यहाँ पे Na2SO4 प्लस। सो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, सो Na2SO4 एक ही लेता हूँ मैं, रुकिए ना, बैलेंस करने में एक ही लेता हूँ मैं। सो मैग्नीशियम हो गया, अमोनियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, Na2SO4 हो गया एंड वाटर कर लेते हैं, बैलेंस रिएक्शन है, हो गया। सो ये है वाइट प्रेसिपिटेट जो कि यूज इन टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम। सो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट सो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ मिलेगा और ये है टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम, फाइनल टेस्ट कहलाता है मैग्नीशियम का। तो ये सॉल्ट एनालिसिस का ये जो बेसिक रेडिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोडिंग करना जरूरी है, कोडिंग से आपको याद रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप रिएजेंट, हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट और कलर, जो सॉल्ट आ रहा है उसका कलर। सो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं जो IIT एडवांस में बड़ा फेमस है, एडवांस में काफ़ी आता है क्वेश्चन इससे। बाकी सॉल्ट एनालिसिस के लिए आपको पूरा कॉम्प्लेक्स में मैंने बहुत सारा टेस्ट कराया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा सॉल्ट एनालिसिस का मैंने बताया, प्लानिंग बताया। बाकी D ब्लॉक, P ब्लॉक जब कंप्लीट कर लेंगे तो 100% हो जाता है। फिर तो आपको कहीं कोई सोचना नहीं है, अगर पूरा आपने कंप्लीट कर लिया तो कोई भी सॉल्ट आप टेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा नया था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ इस पर।